थॉर, होमलैंडर, इकरिस और सुपरमैन अपने अपने रेस्पेक्टिव यूनिवर्स और अपनी टीम के मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज है। लेकिन क्या हो अगर इन चारों के बीच एक फाइट हो, तो उस फाइट का विनर कौन होगा? या फिर यूं कहे कि अगर इन चारों के बीच में कंपैरिजन किया जाए, इन पावरफुल कैरेक्टर्स का कंपैरिजन किया जाए, तो सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं चारों हीरोज की पावर्स और उनके पावरफुल मूवमेंट को कंपेयर करेंगे मूवीज और सीरीज के बेसिस पर, और जानेंगे कि इनमें से कौन ज्यादा पावरफुल है। स्वागत है आपका सुपर बीएनपी चैनल के एक और सुपर हीरो शोडाउन में। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लेना। दोस्तों, आपने इन सुपर हीरोज को मूवी और सीरीज में देखा ही होगा और आपको इनकी पावर्स का थोड़ा बहुत आइडिया तो जरूर होगा। तो यहाँ पर हम इनकी पावर को शॉर्ट में जानेंगे और फिर उनके बाद इनका कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहले होमलैंडर की सुपर पावर्स की बात करें तो होमलैंडर के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, स्टेमिना, ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्मेल, सुपर हियरिंग, हीट विजन, एक्सरे विजन, पॉइजन एंड टॉक्सिक इम्यूनिटी, हीलिंग फैक्टर, फ्लाइट। और इन पावर्स के साथ ही होमलैंडर की कोई भी फिजिकल वीकनेस नहीं है। तो वही इकरिस के सुपर पावर्स की बात करें तो इकरिस के पास है सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्टेमिना, फ्लेक्सेस और ड्यूरेबिलिटी, कॉस्मिक एनर्जी ट्रांसम्यूटेशन, रीजनरेशन, फ्लाइट, हीट विजन, टेलीपोर्टेशन, मैटर मैनिपुलेशन और सोनिक एबिलिटीज। अब अगर सुपरमैन की बात करें तो सुपरमैन के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, इनहेंस लिपिंग, ड्यूरेबिलिटी, रिफ्लेक्सेस, सुपर सेंस, फ्लाइट, एक्सरे विजन, हीट विजन, सुपर हियरिंग, सुपर ब्रीथ, फ्रीजिंग ब्रीथ, सुपर स्टेमिना, हीलिंग फैक्टर। और इन सब पावर्स के साथ ही क्रिप्टोनाइट सुपरमैन की एक सबसे बड़ी वीकनेस है। और अब आखिर में बात कर लेते हैं थॉर के पावर्स की। तो थॉर के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, स्टेमिना, एजिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, लॉन्गेविटी, इलेक्ट्रिक मैनिपुलेशन, वेदर मैनिपुलेशन, गॉड ब्लास्ट, एनर्जी मैनिपुलेशन, हीलिंग फैक्टर। म्योल्निर और स्टॉर्म ब्रेकर से थॉर को जो पावर्स मिलती हैं वो है इंटर डायमेंशनल टेलीपोर्टेशन, फ्लाइट, एंटी फोर्स, मैटर मैनिपुलेशन, थंडर अटैक और लाइटनिंग स्ट्राइक जैसी पावर्स। अब इन हीरोज की पावर्स की बात हो चुकी है तो अब इनका कंपैरिजन करते हैं। इकरिस, होमलैंडर और सुपरमैन के पास सुपर ह्यूमन स्पीड है और फ्लाइट पावर्स है, तो वही थॉर अपने वेपन स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से हवा में उड़ सकता है। और थॉर एक जगह से दूसरी जगह पर अपने स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से बाइफ्रस्ट ओपन करके टेलीपोर्ट हो सकता है, जिससे कि वो स्पीड के मामले में इन सब हीरोज से काफी ज्यादा आगे हो जाता है। एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में जहां उन हीरोज को हवा में उड़कर सुपर स्पीड से पहुंचना होगा, तो वहीं पर थॉर टेलीपोर्ट होकर उस जगह पर बहुत ही जल्दी पहुंच जाएगा। सुपरमैन, इकरिस और होमलैंडर की जो मेन वेपन है वो है उनकी आंखों से निकलने वाली हीट लेजर बीम, जिससे कि वो किसी भी चीज को कट या मेल्ट कर सकते हैं। तो वही थॉर का मेन वेपन है स्टॉर्म ब्रेकर, जिससे थॉर लाइटनिंग स्ट्राइक कर सकता है। और इसी लाइटनिंग स्ट्राइक से थॉर अर्थ के स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल वाइब्रेनियम को भी मेल्ट कर चुका है। इसके अलावा उसने 6 इन्फिनिटी स्टोन के कंबाइन अटैक को भी स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से काउंटर कर लिया था। ओवरऑल अगर इनके वेपन की बात हो रही है तो थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर इन तीनों की हीट लेजर बीम से काफी ज्यादा पावरफुल है। इन चारों सुपर हीरोज के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, जिससे कि ये अपने ओपोनेंट को अच्छी टक्कर दे सकते हैं किसी भी फाइट के अंदर। हीलिंग फैक्टर की बात करें तो फाइट के दौरान होने वाले फिजिकल डैमेज को जल्दी से हील कर सकते हैं और नॉर्मल वेपन से इन्हें कोई खास फिजिकल डैमेज भी नहीं होता है। जैसे कि होमलैंडर और सुपरमैन बुलेट प्रूफ है, उनको बुलेट और एक्सप्लोजन का भी कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो वही इकरिस का हीलिंग फैक्टर भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और थॉर का हीलिंग फैक्टर भी आपने इन्फिनिटी वॉर मूवी की शुरुआत में ही देख लिया होगा, जहां वो स्पेस में और न्यूट्रॉन स्टार की एनर्जी से हुए डैमेज को भी कितना जल्दी रिकवर कर लेता है। ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो होमलैंडर का सामना अब तक किसी भी ऐसे ओपोनेंट से नहीं हुआ है जो कि उसे ज्यादा डैमेज पहुंचा सके, या फिर उसके जैसी पावरफुल किसी भी ओपोनेंट से होमलैंडर ने अब तक फाइट नहीं की है। और इतनी लंबी फाइट नहीं होने के कारण होमलैंडर की जो ड्यूरेबिलिटी है उसका भी हमें कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी होमलैंडर की ड्यूरेबिलिटी सुपरमैन, थॉर और इकरिस के मुकाबले कम ही होगी। अगर बात करें इकरिस की तो इकरिस ने अकेले ही पूरे इटर्नल टीम से फाइट की थी, वो भी बिना थके, और इकरिस भी काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है और उसकी ड्यूरेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो वही सुपरमैन पूरी जस्टिस लीग टीम से फाइट कर चुका है, डूम्सडे को फाइट में हरा चुका है, डूम्सडे के साथ काफी लंबी फाइट कर चुका है, वो भी फिजिकल डैमेज होने के बाद। अपने जैसी सुपर पावर रखने वाले जनरल जॉर्ज से भी काफी ज्यादा देर तक वो फाइट कर चुका है और उसे फाइट में हरा चुका है। और उसने स्टीफन वुल्फ को भी काफी अच्छी टक्कर दी थी। अब अगर थॉर की बात करें तो थॉर भी काफी बड़े सुपर विलन से फाइट कर चुका है और वो अपनी ड्यूरेबिलिटी के कारण काफी देर तक फाइट करने पर भी नहीं थकता है। ड्यूरेबिलिटी के कारण ही काफी देर तक स्पेस में भी सर्वाइव कर चुका है, एक पूरे स्टार की एनर्जी को डायरेक्ट अपनी बॉडी पर झेल चुका है, जो इतनी पावरफुल थी कि वो यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल उरू मेटल को भी मेल्ट कर सकती है।
अब फाइनली अगर बात करें वीकनेस और पावर सोर्स की, तो यहाँ पर होमलैंडर को उसकी पावर्स वॉट कंपनी द्वारा दिए गए सीरम से मिली है और उसकी कोई भी फिजिकल वीकनेस नहीं है। होमलैंडर को सिर्फ उसका क्लोन यानी कि उसके जैसी पावर्स वाला कैरेक्टर ही हरा सकता है। तो यहाँ पर थॉर, सुपरमैन और इकरिस की पावर्स होमलैंडर के जैसी ही है और इनके पावर्स की फीट भी होमलैंडर की पावर से काफी ज्यादा है। तो इस बेसिस पर होमलैंडर इन चारों में से सबसे वीक सुपर हीरो है और सुपरमैन, थॉर और इकरिस में से कोई भी होमलैंडर को आसानी से हरा सकता है। अब अगर बात करें इकरिस की, तो उसकी पावर्स कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ी हुई है जिसे वो जैसे चाहे यूज कर सकता है। इकरिस की कोई वीकनेस तो नहीं है, पर हमने मूवी में देखा कि फाइट के दौरान इकरिस मकारी जो कि फ्लैश की तरह सुपर स्पीड से रन कर सकती है और उसकी मेन पावर्स भी सुपर स्पीड ही है, उसके अगेंस्ट इकरिस को फाइट करने में काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था। और अगर थॉर या सुपरमैन की फाइट इकरिस से हो तो दोनों में से कोई भी इकरिस को एक अच्छी फाइट के साथ हरा सकता है। अब अगर बात करें सुपरमैन की, तो सुपरमैन को उसकी पावर्स मिली थी अर्थ के येलो सन की वजह से और सुपरमैन की वीकनेस है क्रिप्टोनाइट। और अगर सुपरमैन येलो सन के कांटेक्ट में ना हो तो उसकी पावर्स भी काफी कम हो जाती हैं। ओवरऑल सुपरमैन इतना पावरफुल है अर्थ के येलो सन की वजह से। अब अगर फाइनली बात करें थॉर की, तो थॉर एक गॉड है जिसे उसकी पावर उसके बर्थ से ही मिली हुई है, मतलब कि उसका पावर सोर्स वो खुद ही है, उसकी कोई वीकनेस नहीं है। और एसगार्डियन गॉड जैसे जैसे ओल्ड होते जाते हैं उनकी पावर का लेवल और भी बढ़ते जाता है। थॉर के पास अब ओडिन का ओडिन फोर्स भी है जो उसे और भी ज्यादा पावरफुल बनाता है। और अगर सुपरमैन के साथ थॉर की फाइट होती है तो इन कंपैरिजन के बेसिस पर थॉर सुपरमैन को एक लंबी फाइट के बाद हरा सकता है, क्योंकि जहां सुपरमैन को अपनी पावर्स के लिए येलो सन की जरूरत है, वो येलो सन पर डिपेंड रहता है, तो वही थॉर का पावर सोर्स वो खुद है और उसे अपनी पावर्स के लिए किसी और चीज पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। अगर फाइट ऐसी जगह हो रही हो जहाँ येलो सन का इफेक्ट या रेडिएशन नहीं है, वहां पर सुपरमैन का हारना बहुत ही ईजी हो जाएगा, क्योंकि थॉर इंटर डायमेंशनल ट्रेवल कर सकता है, इंटर डायमेंशनल टेलीपोर्ट हो सकता है और वो सुपरमैन को किसी ऐसी जगह टेलीपोर्ट कर दे जहां पर येलो सन का रेडिएशन या फिर येलो सन का इफेक्ट ना हो, तो वहां पर वो सुपरमैन को बहुत ही आसानी से हरा देगा। इसके साथ ही क्रिप्टोनाइट सुपरमैन की एक वीकनेस है जिसके पास होने पर सुपरमैन की पावर्स कम होने लगती है और इस क्रिप्टोनाइट के कारण से ही बैटमैन ने सुपरमैन को लगभग मार ही दिया था, लेकिन थॉर की ऐसी कोई भी वीकनेस नहीं है। तो दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग अगर इन चारों सुपर हीरोज के बीच अगर फाइट होती है तो उस फाइट का विनर होने के चांसेस थॉर के सबसे ज्यादा हैं और थॉर इन सब में सबसे ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो होगा। वैसे दोस्तों ये कंपैरिजन मेरा ओपिनियन है और मैंने इस कंपैरिजन को पूरी तरह से फेयर रखने की कोशिश की है। वैसे अगर मुझसे कोई पॉइंट छूट गए हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना और आपके अकॉर्डिंग इनमें से सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है और इनके बीच की फाइट का विनर कौन होना चाहिए, इस बारे में अभी आपका ओपिनियन हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो देखकर कुछ भी अच्छा लगा हो और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और ऐसे ही वीडियोज और सुपर हीरो शोडाउन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। Around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it. Throw down these hits, my click is indivisible. I aim, you duck, I squeeze, now you invisible. I'm not afraid of getting physical. All these different chemicals are fogging up my visuals. Bloods in my hands, got